अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस में भी अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत ही घातक सब्सटेंस सिद्ध होता है। और इसीलिए चूंकि वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करती है, तो कई बार स्मगल करके और गलत चैनल से ये टेररिस्ट या ऐसे किसी आतंकी संगठनों के हाथ में भी पहुंच जाता है। अब सवाल यह है कि क्या 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट एक खतरनाक अमाउंट है? बहुत ही खतरनाक अमाउंट है, ये सच है। तो अगर ये बात सच है कि 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिसिंग है, तो ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि काफी घातक सिद्ध हो सकती है। 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट में अगर सही अमाउंट ऑफ फ्यूल मिलाया जाए तो लगभग 1 गीगा जूल एनर्जी मिलेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर ये कहीं पे भी खुले मैदान में भी विस्फोट होता है तो लगभग 50 मीटर तक ये बहुत ही घातक सिद्ध होगी, और 100 मीटर तक इसकी प्रेशर वेव्स फील करी जाएंगी, यानी कांच टूट सकता है 100 मीटर दूर तक। और जब ये खुले मैदान में हो, अगर किसी तंग जगह ये हो या किसी भीड़ भाड़ की जगह पर ऐसा हो, तो इसका जो परिणाम है वो और घातक सिद्ध हो सकता है। कहां स्टोर करी जा सकती है, इस बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ तो है नहीं कि आप इसको आसानी से ट्रेस कर सकें। वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काफी कॉमनली यूज पदार्थ है, उसको अलग अलग जगहों पर भी स्टोर किया जा सकता है। वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ही रह सकती है, किसी टेम्पो या किसी गाड़ी में भी रह सकती है, किसी वेयरहाउस में भी रह सकती है, जैसा फरीदाबाद में हमने देखा भी था। तो ये सारी जगह इसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है, और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस की ट्रेसेबिलिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हम लोग कर रहे हैं। और इसी वजह से फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ी भी गई थी। सो ये पूरा जो प्रोसेस है अमोनियम नाइट्रेट का, ये घातक है, और इसको हम ऑब्वियसली ट्रेस करेंगे, और इसको ट्रेस करके इसको रिकवर करना बहुत ही आवश्यक है।